नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। पंजाब विधानसभा 2022 के चुनावों में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, लोगों से जनसंपर्क साधा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी पार्टियों के टिकट के दावेदार हैं, उनकी धड़कनें भी तेज हो गई हैं कि टिकट किसकी झोली में जाएगा। ये धड़कनें थोड़ी तेज की गई हैं आम आदमी पार्टी में कुलजीत सिंह रंधावा को हल्का डेराबस्सी का प्रधान नियुक्त करके। कुलजीत सिंह रंधावा के प्रधान नियुक्त होने के बाद कुछ बगावती सुर आम आदमी पार्टी से सुनने को जरूर मिले थे, लेकिन इस मुद्दे पर सुभाष शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी से ही हैं और एमएलए टिकट के दावेदार भी हैं, उनकी क्या राय है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से कुलजीत सिंह रंधावा को आम आदमी पार्टी ने एक भरोसा दिखाते हुए प्रधान नियुक्त किया है, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ कुलजीत सिंह रंधावा ही क्यों? सबसे पहले सुनैया जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और दिवाली के इस शुभ अवसर पे सबसे पहले मुबारकबाद आपको देता हूं और पूरे हल्का डेराबस्सी के सभी साथियों को, माताओं को, बहनों को दिवाली की शुभकामनाएं, गुरुपुरब की शुभकामनाएं, बंदी छोड़ दिवस की और विश्वकर्मा डे की सबको शुभकामनाएं। अब आपने जो क्वेश्चन किया है कि रंधावा जी को आम आदमी पार्टी ने हल्का इंचार्ज लगा दिया। हल्का इंचार्ज पंजाब में पिछले 4 महीने से आम आदमी पार्टी लगा रही है। हल्का इंचार्ज का मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी ने किसी को टिकट दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये एक प्रोसेस अलग से है हल्का इंचार्ज का, और टिकट का जो होगा वो दिसंबर में लास्ट तक जाके कुछ होगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ हम बिल्कुल तन मन धन से खड़े होंगे। ये मेरा अपना निजी फैसला है। तो सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह पार्टी ने कुलजीत सिंह रंधावा पर एक भरोसा दिखाया, तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं? देखिए, इंचार्ज लगाना संगठन का काम होता है। संगठन अलग होता है हर पार्टी में, और इलेक्शन लड़ना अलग एक सिस्टम होता है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये हमारा संगठन है। संगठन में उनको लिया है और संगठन का काम दिया है ताकि पार्टी हल्के में बूथ लेवल पे मजबूत हो और उनके देख रेख में पार्टी को मजबूत किया जाए। अब इलेक्शन किसको लड़वाना है, पार्टी ने उनको लड़वाना है या किसी दूसरे को लड़वाना है, ये अरविंद केजरीवाल जी जो फैसला करेंगे, हम उनके फैसले के ऊपर फूल चढ़ाएंगे। सर, लेकिन जिस तरह उनको प्रधान नियुक्त करने के बाद में एक आपके ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस पर विरोध भी जताया था, कुछ नाराजगी भी जताई थी, तो क्या आपके मन में कहीं ऐसा आया कि आप भी इस लाइन में थे लेकिन चुना गया कुलजीत सिंह रंधावा को? देखो, रंधावा साहब मेरे पास आए थे, बात हुई, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आप इंचार्ज लगाए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकें। और जैसे ही पार्टी टिकट का डिसाइड करती है, जिसको भी करती है, हम उसके साथ चलेंगे। ये मैंने उनको मैसेज दिया और अपनी तरफ से भरोसा दिलाया कि जिसको भी पार्टी कैंडिडेट नियुक्त करती है, मैं सबसे पहले उसके साथ चलूंगा। रंधावा साहब बोले मैं भी चलूंगा। किसी को भी वो पार्टी की मर्जी है, केजरीवाल साहब की मर्जी है, जिसको चाहें उसको पार्टी का नुमाइंदा बना सकते हैं। तो पार्टी में अगर आपको टिकट नहीं मिलती या रंधावा जी को नहीं मिलती या तीसरा किसी को मिल जाती है, तो क्या कहीं ना कहीं मन में कोई खटास रह जाएगी या पार्टी के साथ ही रहेंगे हमेशा? कोई खटास नहीं रहेगी, बिल्कुल पार्टी के साथ रहेंगे, चाहे रंधावा साहब को टिकट मिले, चाहे किसी तीसरे को टिकट मिले। तो इस बार मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में सरकार बनाने जा रही है, और हल्का डेराबस्सी में हम गाँव में भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, लोगों ने मन बना रखा है आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। कैंडिडेट उम्मीदवार कोई हो, लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस से, अकाली दल से तो उनका मोह भंग हो चुका है, क्योंकि आपने देखा है कि इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। अब लास्ट वाले 2 महीने बचे हैं, अब ये बिजली का रेट 3 रुपये कम कर रहे हैं। लोग समझदार हैं, आज बिजली का रेट कम किया है तो बिल आएगा फरवरी में, और उनको पता है कि एक बिल अगर कम दे भी देते हैं 3 रुपये यूनिट के हिसाब से, 5 साल में सरकार ने जिसका बिल 300 यूनिट जिसका जलता था आम घर का, उससे मैंने आज एक एवरेज निकाली थी कि 50,000 रुपया 5 साल में उस परिवार से एक्स्ट्रा चला गया। 50,000 रुपया लेके सरकार हमें 1,500 रुपया वापस कर रही है, यानी 300 यूनिट का 3 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपया वापस आया। कितनी चौतराई की बात है कि हमसे 50,000 रुपया आपने 5 साल में ले लिया और 1,500 रुपये वापस दिया। सब लोग जानते हैं, लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं और लोग इनसे बिल्कुल वाकिफ हैं।
अकाली दल ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। अब एनके शर्मा जी बोल रहे हैं हम ये कर देंगे, पेंशन 2500 बुढ़ापा कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर देंगे, बिजली के 800 यूनिट माफ़ कर देंगे। मैं आपके माध्यम से शर्मा जी से क्वेश्चन करता हूं कि शर्मा जी 10 साल आपकी गवर्नमेंट रही है, अकाली दल सत्ता में रहा है, आपने तो एक यूनिट भी माफ़ नहीं किया। 800 यूनिट तो बड़ी दूर की बात है, आपने एक यूनिट भी माफ़ नहीं किया। आपने जो पेंशन थी 250 रुपये थी आपके वक्त में, 250 रुपये पेंशन मिलती थी, आपने उसको 500 तक नहीं किया, वादा किया था 1500 का, कुछ नहीं किया आपने। आपने बेरोजगारी पे क्या किया, आपने रेत माफिया पे क्या किया, आपने शराब माफिया पे क्या किया, ट्रांसपोर्ट माफिया पे क्या किया, एक उदाहरण तो दे दो आपने क्या किया। खुद आप कॉलोनाइजर हैं, जीरकपुर आपने बसा दिया, इतना बेतरतीबा बसा दिया कि हल्की सी बरसात होती है वहाँ पानी आ जाता है, गलियों में 2-2 3-3 फुट पानी जमा हो जाता है, सीवरेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सीवरेज के अंदर ही पीने वाली पाइप पानी की डली हुई है, जिससे हर रोज़ आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से डेंगू, मलेरिया और ये ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिनमें आज तक हल्का डेरा बस्सी में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। तो ये लोगों को अब जनता मुँह नहीं लगाएगी, इनको जनता सबक सिखाने पे तुली हुई है। सर, कांग्रेस में भी कई दावेदार खड़े हो रहे हैं एमएलए टिकट के लिए और आम आदमी पार्टी में भी कई दावेदार हैं, लेकिन अकाली दल में सिर्फ एक एनके शर्मा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर सकती है कहीं ना कहीं ये बात। देखो, अकाली दल में आज से नहीं, कैप्टन कमलजीत के टाइम से पहले जब तक कैप्टन कमलजीत रहे वो दावेदार रहे, उन्होंने कोई दूसरे दावेदार उठने नहीं दिया। उसके बाद उनकी डेथ के बाद एनके शर्मा जी आए और 10 साल में इन्होंने भी किसी को दावेदार इतना नहीं उठने दिया कि वो दावेदारी तक पहुंच जाए। जो इतना ऊपर जाता है उसको वहीं दबा दिया जाता है, क्योंकि उस पार्टी में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जहां कोई कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अकाली दल में अपने आप को रखता है, किसी दूसरे को मौका नहीं देता जब तक वो जिंदा है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। हमारी पार्टी में 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। 2017 में भी ऐसी था, दिल्ली में 3 इलेक्शन हो चुके हैं, वहाँ भी ऐसे चलता है। जिसको पार्टी काबिल समझती है टिकट देती है और जिता के लाती है, और जनता भरोसा जिताती है केजरीवाल जी की नीतियों के ऊपर। तो आपने भी सुभाष शर्मा को सुना, जिन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है, पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे सकती है, क्योंकि ये जनता ने कांग्रेस और अकाली दल को भी देख लिया है। अब जनता कुछ बदलाव चाहती है। अब ये बदलाव आम आदमी पार्टी को अगर जनता चुनती है तो किस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में बदलाव लेकर आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्रीय खबर के साथ। मैं शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।